उपदेश दीजिए कि जीवन में क्या करना है। तो गुरुदेव कहे कि ठीक है, तुमको रामायण का मैं अच्छे अच्छे चौपाइयां सुनाता हूँ, सुनो और उसका मनन करना। कहा महाराज गुरुदेव इससे थोड़ा ऊंचा सुनाइए, मतलब तो बहुत नीचा लेवल का बात है। तो अच्छा चलो ऐसा करते हैं, तुमको गीता का पाठ सुनाता हूं। हाँ ठीक है, गीता चलेगा। गुरुदेव कहे कि सुनो, आज गीता का महात्म सुना देता हूँ, कल फिर अध्याय प्रारंभ करूंगा। चेला बोला जी गुरु जी, और समझना। चेला बोला जी गुरु जी। तो कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जब गीता जी के महात्म में पढ़िएगा तो ये श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। कहने का भाव है कि उपनिषद गाय गौ माता और कृष्ण दूहने वाले और अर्जुन बछड़ा है। और बीच बीच में गुरुजी पूछते थे, बेटा समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। अरे आप समझाते कम हो, हम समझते ज्यादा है, आप सुनाते जाओ। पूरा महात्म सुना दिए। अंत में चेला कहता, गुरुजी वो दो गधा कौन था? इसमें कहे ना दो गधा गोपाल नंदन, तो वही पूछ रहा है कि गुरुजी वो दो गधा कौन था? गुरुजी कहते, धन्य हो हे भगवान, हमको तो गुरुए मिला है। अरे वो दो गधा कोई और नहीं था, एक हम थे और एक तुम। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से देखो, गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए। हाँ, कभी भी आप संकट में पड़ोगे, गुरु का मंत्र ही आपको वह संकट से उबार देगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और नारद जी कहते हैं कि देखो, अगर पक्का बनना है तो पक्का के संग पक्का गुरु के पास जाओ। तो पक्का गुरु मिल गए ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को अच्छा शिष्य मिल गया। तो ब्रज में कहावत है, जो पक्को होनो चाहे तो पक्को के संग खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खल्ली मिली न तेल। इसलिए कच्चे के साथ मत रहो, पकिया गुरु के साथ रहो। तो भगवान कहते हैं, मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ध्रुव जी महाराज को मंत्र दे देते हैं, और वह मंत्र लेके तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुना यास्तटं शुचिः पुण्यं मधुरवनं यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी महाराज उसी मंत्र से भगवान का पूजन करने लगे, जप करने लगे। तो किस विधि से किए? कहते हैं, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित भद्रासनम। 3-3 रात्रि पर जीवन को निर्वहन के लिए ध्रुव जी कैथा और बैर खाए। उसके बाद द्वितीयम चतुर्था मासम, द्वितीय महीने में षष्ठे षष्ठवेर को दिने, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का स्मरण किया। उसके बाद तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि, तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल जल वायु पीकर उन्होंने तपस्या किया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन केवल वायु पीकर भगवान की आराधना की। उसके बाद पंचमे मास नु प्राप्त जित श्वासो निपातमज, 5वें महीना में अपने श्वास को ही जीतकर निश्चल भाव से पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था पृथ्वी एक तरफ झुक गई, जैसे हाथी नाव पर चढ़ता है तो हाथी नाव डगमगाने लगती है। उसी प्रकार
ध्रुव जी के अंगूठे के बल से पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी देवी देवता का श्वास अवरुद्ध हो गया और सभी देवी देवतागण दौड़े दौड़े नारायण के पास पहुंचे। बोले, प्रभु आपका एक भक्त ऐसा घोर तपस्या कर रहा है कि सभी का प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। नारायण कहते हैं, देवताओं मैं तुरंत जाता हूं और अपने भक्तों को यह तपस्या से निवृत्त करता हूं। देवताओं मैं एक बात बता दूं कि आज तक मैंने भक्त को दर्शन देने के लिए गया, लेकिन आज मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। तुरंत नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर वहां से वेग से आते हैं और ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में गोविंद का झांकी जो दिव्य है। भगवान सामने में खड़े हैं लेकिन वह आंख खोल नहीं रहे। नारायण समझ गए कि यह ऐसे आंख खोलने वाला नहीं है, तो क्या किए कि अपना दिव्य झांकी उनके हृदय से गायब कर दिए, अदृश्य कर दिए। छटपटा के ध्रुव जी का नेत्र खुला तो देखते हैं कि सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी के आंख सजल हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे कि हे प्रभु ऐसा क्या किया हमने जो हमारे सामने आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं। इतना तपस्या किए फिर भी देखो अपने आप को कुछ नहीं मान रहे। अभी तो थोड़ा सा एक लड्डू चढ़ा देता है तो 75 चीज मांगने लगता है, लेकिन ध्रुव जी का देखिए कह रहे हैं, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हरि बोल। आप लोग भी नेत्र को बंद करके भगवान गोविंद के चरणों में ध्यान लगाइए। आपके हृदय में भी भगवान का दिव्य छवि विराजमान हो जाएगा। क्या कहते हैं, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के राज था, तेरी माया न
सताए उसको तेरी माया, न सताए उसको जिसे अपना तुमने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हरि बोल। दुखियों का तू सहारा है, जिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा हाथ तुमने थाम लिया, तू मेरा हाथ तुमने थाम लिया। कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना तूने कर दिया मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजार
खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोली व्यास जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की। भगवान नारायण